नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी दिल्ली गए। इस दौरान पड़ोसी राज्य के एक मंत्री ने उन्हें कहा कि बुलडोजर एक्शन रोक दीजिए। इसके बाद सम्राट चौधरी का क्या रिएक्शन आया, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सम्राट चौधरी जिस शादी समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली गए थे उसमें एक मंत्री नहीं, कई राज्यों के मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल जमा हुए थे। यह शादी समारोह था झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के रिसेप्शन का। झारखंड के महामहिम संतोष गंगवार के बेटे के रिसेप्शन में कई राज्यों के राज्यपाल जुटे, मुख्यमंत्री जुटे, कई राज्यों के केंद्रीय नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय नेता हैं वो जुटे, कई केंद्रीय मंत्री जुटे। बड़े बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा हुआ वहाँ। बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी भी गए और पड़ोसी राज्यों के, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनके जो मंत्री हैं वो भी गए। तो उसमें झारखंड के मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। अच्छा। ये पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के बेटे हैं। तो इरफान अंसारी और सम्राट चौधरी वहां टकरा गए, दोनों एक दूसरे से गले मिले, हाथ मिलाया। और अब फुरकान अंसारी के बेटे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया में अपने आधिकारिक हैंडल से, और पोस्ट में लिखा है कि हमारी मुलाकात बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी से हुई। इरफान अंसारी ने लिखा है कि हमारी मुलाकात हुई जब बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी से, तो हमने उनसे कहा कि बुलडोजर एक्शन रोक दीजिए, यूपी वाला मॉडल बिहार में मत चलाइए। बिहार तो सद्भाव और सामाजिक ताने मारने वाला राज्य है। यहाँ के लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है कि बुलडोजर जो है वो गरीबों की झोपड़ियां, गरीबों का आशियाना उजाड़े। और इस बारे में जो सम्राट चौधरी से उनकी बातचीत हुई है, इस बारे में उन्होंने एक पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया में, इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ने लिखा है कि मैंने सम्राट चौधरी से कहा कि बुलडोजर की भाषा नहीं, भाईचारे और संवाद की, डायलॉग की भाषा अपनाइए, बातचीत की भाषा अपनाइए। इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने सम्राट चौधरी से कहा कि आपके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। हमारे और आपके बीच पारिवारिक रिलेशन, राजनीतिक संबंध और पारिवारिक संबंध रहा है। हम देखिए झारखंड में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आप भी बिहार में तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की नकल बिहार में नहीं चलेगी। बिहार के लोग ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में सद्भाव, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द का वातावरण लोगों को भाता है और इसी से बिहार आगे बढ़ेगा, इसी से देश आगे बढ़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि इस पर सम्राट चौधरी मुस्कुराकर उनकी बात सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, जहां तक यह सवाल मैंने कई बीजेपी नेताओं से पूछा, मैंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से पूछा, मैंने जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं से पूछा कि यह बुलडोजर एक्शन जाड़े में, जब हम लोग देखिए इस रूम में बैठे हैं कमरे के अंदर, फिर भी हम लोगों को जैकेट्स में भी ठंड लग रही है, और इस हाड़ कपाती ठंड में अगर बच्चों को, परिवार को, बेटियों को, वृद्ध महिलाओं को अगर हम उनका घर उनसे छीन लेते हैं बिना किसी उनको विकल्प दिए, और वे सड़क पर आ जाएंगे, तो वे कहां जाएंगे। हद तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इस पर कहा कि वे किराए पर रह लेंगे, किराए पर घर ले लेंगे। तो इस पर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने मुझे फोन करके कहा दूसरे दिन कि आप सोचिए कि जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो वहां की जो रानी थी उसने पूछा था ऐसा ही सवाल कि ये लोग रोड पर, फ्रांस में पेरिस की सड़कों पर, रोड पर इतने सारे लोग जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, हंगामा क्यों कर रहे हैं, तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं। तो बताया गया कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है। तो रानी ने कहा कि खाने को रोटी नहीं है तो केक खा लें, इसमें क्या दिक्कत है। अब उनको, रानी को ये नहीं पता था कि जो रोटी नहीं खरीद पा रहा है वो केक कहां से खरीदेगा। तो वही
हालत है कि जिसके पास अगर उतनी स्थिति रहती ही आर्थिक कि वो किराए पर घर लेकर, अच्छा फ्लैट लेकर या छोटा मोटा कमरा लेकर भी रह सके, तो झोपड़ियां क्यों बनाता, झोपड़ियों में क्यों रहता। झोपड़ी में वही रह रहा है, वहां न प्रॉपर शौचालय है, न वहां बाथरूम है, न प्रॉपर व्यवस्था है, फिर भी वे रह रहा है। इसीलिए रह रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास आर्थिक तकलीफ है, दिक्कत है। तो और इस ठंड में सरकार को विचार तो करना ही चाहिए कि इस ठंड में गरीबों के आशियाने न उजाड़े जाए, कोई तरीका निकाला जाए जिससे कम से कम इस ठंड के दौरान इसको रोक दिया जाए। अभी देखिए पूरे बिहार में बुलडोजर ने हाहाकार मचा रखा है, इसकी गूंज अगर झारखंड तक गई है, रांची में बैठे मंत्री इरफान अंसारी तक अगर शादी समारोह में सम्राट चौधरी से मिलते ही यह कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन रोक दीजिए, तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी, जनता यूनाइटेड, लोजपा, आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को इन्हीं लोगों ने तो वोट दिया ना, इन्हीं लोगों ने तो 202 सीटें एनडीए को दिलाई। तो इन लोगों को वोट देने के बाद, चुनाव के तुरंत बाद, यह कौन सा इनाम सरकार दे रही है, उनकी झोपड़ियां उजाड़कर। तो सरकार को जरूर मानवीय आधार पर सोचना चाहिए और ठंड के इस मौसम में कम से कम इस अभियान को ठंड खत्म होने तक रोक देना चाहिए। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।